आज का वीडियो है खो खो के ऊपर। तो शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं इस खेल का इंट्रोडक्शन, परिचय और खो खो खेल की शुरुआत कहाँ से मानी जाती है। तो इस खेल की शुरुआत एंशियंट टाइम से ही मानी जाती है और कहाँ से, भारत में महाराष्ट्र से मानी जाती है। तो इस देखिए, जो गेम भारत से शुरू हुआ है तो उस गेम की जो हिस्ट्री है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस गेम की शुरुआत कहाँ से मानी जाती है? महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में कहाँ से? बड़ौदा से। कहाँ से? बड़ौदा से इस गेम की शुरुआत मानी जाती है। अच्छा, महाराष्ट्र के अलावा भारत में और कहाँ कहाँ ये गेम फेमस है? गुजरात में भी बहुत फेमस है ये गेम, और हमारे जहाँ मैं रहता
भी कि कोई भी गेम में क्या होता है कि नियम के खिलाफ कोई खिलाड़ी चला जाता है तो उसको पेनल्टी जो भी लगती है फॉल बोला जाता है उसको, राइट। अब शोल्डर लाइन क्या होता है ये हम आगे अभी समझ लेंगे। और डॉजिंग क्या होता है, देखिए डॉजिंग तो ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि कोई चेस कर रहा कोई खिलाड़ी चेस कर रहा है और जो खिलाड़ी रनिंग कर रहा है, जो चेजर से बच रहा है, तो वो बचने के लिए जो यहाँ वहाँ इधर उधर थोड़ा सा हो जाता है तो उसको डॉजिंग बोला जाता है, राइट। अब लाइन कट क्या होता है, लाइन कट कुछ नहीं होता है कि कोई भी लाइन है उसको खिलाड़ी इसको ना पार कर जाए, ठीक है ना, तो उसको पार कर जाए तो फाउल लग जाता है उससे, तो उसको बोला जाता है लाइन कट। जैसे कोई ये लाइन बनी, राइट, ये जो सेंटर लाइन बनी ना, जैसे पोल लगा होता है, तो कोई भी चेजर जो है इसको क्रॉस नहीं कर सकता है, ठीक है। तो इस जब भी उसको क्रॉस कर जाता है इसको लाइन कट बोला जाता है, और ये लाइन कट का उसको फाउल जो है वो लगता है, जो हमने पहले नियम में जो रूल था उसमें हमने देखा हुआ है, राइट। तो उसी को लाइन कट बोला जाता है। अब और हम देख लेते हैं लेट खो। तो लेट खो सिंपल सी बात ये है कि जो खो देते हैं वो थोड़ा सा लेट हो जाते हैं, तो उसको बोला जाता है लेट खो, राइट। अब क्रॉस लेन क्या होती है, क्रॉस लेन तो हमने समझा चुके थे कि वो ग्राउंड में जो पोल की जो सेंटर लेन होती है, तो सेंटर लेन के जो ऐसा क्रॉस 8 बनी होती है ना जिन पर वो बैठते हैं, चेजर के खिलाड़ी बैठते हैं जिनके ऊपर, जो उस पॉइंट के ऊपर, तो उन्हीं को क्या बोला जाता है, क्रॉस लेन बोला जाता है। ये पूरी ऐसी इस तरह से पूरी बनी होती है, राइट, इन्हीं को क्या बोला जाता है, क्रॉस लेन बोला जाता है, ठीक है। अच्छा, रेक्टेंगल किसे बोलते हैं, तो रेक्टेंगल बोलते हैं अपना ये जो ग्राउंड होता है इसको रेक्टेंगल बोला जाता है, जो बीच में इस तरह से मतलब एक आयताकार जो होता है उसको रेक्टेंगल बोला जाता है। सेंटर लाइन किसे बोला जाता है, सेंटर लाइन मैंने बताया कि ये जो पोल को कनेक्ट करती है ना, दो पोल को, तो उनको बोला जाता है सेंटर लाइन, ठीक है। आई होप इतनी तो क्लियर हो गई होंगी, ये सरल सरल मैंने बता दी। अभी जो बच्चे हैं वो हम आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है, आगे चलते हैं। अब टू गिव खो क्या होता है, टू गिव खो होता है कि कोई एक्टिव चेजर होता है, सॉरी, जैसे कोई एक एक्टिव चेजर है, एक्टिव चेजर का मतलब होता है कि जो 8 खिलाड़ी बैठे होते हैं और एक खिलाड़ी दौड़ रहा होता है चेज करने के लिए, रनर को चेज करने के लिए दौड़ रहा होता है, तो उस खिलाड़ी को बोला जाता है एक्टिव चेजर, ठीक है ना। तो जो एक्टिव चेजर होता है वो खिलाड़ी क्या होता है, उसको टच करना होता है अपने जो चेजिंग टीम के खिलाड़ी को उठाने के लिए या उनको खो देने के लिए, तो उसको बिहाइंड उसकी पीठ पर अपने हाथों से क्या होता है, टच करना होता है, और लाउडली क्या बोलना होता है, खो बोलना होता है, ठीक है। लाउडली क्या बोलना होता है, खो। खो नहीं बोलेगा तो नहीं माना जाएगा, राइट, उसको वो वहाँ पे जो खो है वो नहीं मानी जाएगी, ठीक है। तो उसको लाउडली खो बोलना पड़ता है। फिर जब वो लाउडली खो बोल देता है तो फिर वो खिलाड़ी जो चेजिंग टीम के जो खिलाड़ी जो बैठा था जिसको खो पड़ी है, फिर वो खिलाड़ी उठ के फिर वो दौड़ने लगता, फिर वो एक्टिव चेजर बन जाता उस टाइम पे, राइट। तो आई होप आपको टू गिव खो समझ में आया होगा। अब शोल्डर लेन की बात करते हैं, ये मैं आपको समझा देता हूँ। तो क्या होता है कि एक इमेजनरी लाइन होती है शोल्डर लाइन, ठीक है। इमेजनरी लाइन कैसे होती है मैं बता रहा हूँ आपको, बना के बता देता हूँ बीच में, मैंने इसलिए जगह छोड़ी थी कि बताना तो पड़ेगा इसको। देखिए यहाँ पर पोल लगा होता है जैसे ही, है ना, यहाँ पर पोल लगा होता है इस तरीके से, बीच में मैंने बताया क्रॉस लेन होती है इस तरीके से, इस तरह से क्रॉस लेन होती है, और इन्हीं क्रॉस लेन पे यहाँ पर जो खिलाड़ी बैठे होते हैं यहाँ पर, है ना, ठीक है, बैठे होते हैं, राइट। सेम उनका डायरेक्शन भी मैंने बताए थे, एक का डायरेक्शन मुंह का इस तरफ होगा, एक का इस तरफ होगा, एक का इस तरफ होगा, एक का इस तरफ होगा, और एक का इस तरफ होगा, ठीक है ना। तो और बाकी का भी इसी तरीके से होगा। अब क्या होता है कि इनका मुंह यदि इन डायरेक्शन में, तो इनका जो शोल्डर है ना, दोनों शोल्डर को यदि हम मिलाएंगे तो उनकी लाइन इस तरह से बनेगी ना सबकी, इस तरह से, थोड़ा दूसरे कलर में बताता हूँ, इस तरह से बनेगी, ठीक है, इस तरह से लाइन बनेगी, मैं थोड़ा, है ना, इस तरह से उनके शोल्डर की, दोनों शोल्डर को मिलाएंगे तो ऐसी लाइन बनेगी। तो इस इमेजिनरी लेन को क्या बोला जाता है, शोल्डर लेन बोला जाता है, ठीक है। अब क्या पढ़ रहे हैं हम, एंट्री। तो एंट्री क्या होता है कि कोई भी खिलाड़ी है वो जो भी टाइम लिमिट होती है उसमें जब एंटर किया, ठीक है, तो जो भी रनर होता है तो उसको क्या बोला जाता है, एंट्री बोला जाता है। अ रनर इज सेड टू हैव एंटर द लिमिट as soon as he loses the contact with the ground outside the limit with his feet and come into the contact with the ground inside field with his feet। मतलब सीधी सी बात यह है कि कोई भी रनर है
उसने जैसे ही ग्राउंड पे कदम रख लिया, ठीक, जैसे कोई रनर आउट हो गया तो दूसरा रनर जैसे कोई आ रहा है, उसने जैसे ही ग्राउंड जो उसका एक्टिव जो ग्राउंड होता है ना, जो रेक्टेंगल होता है, उसमें जैसे ही वो कदम रखता है ना, और जैसे ही उसने जो उससे बाहर के ग्राउंड से कदम उठा लिया और जैसे ही उसका पूरा भाग आ गया अंदर, तो उसको उसको क्या माना जाता है, एंट्री माना जाता है, ठीक है। और उतना ही टाइम उसको चेज करना स्टार्ट कर दिया जाता है, मतलब चेजिंग टाइम, चेजर जो होते हैं वो फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं वहाँ पे, कि जैसे कोई आउट हुआ और कोई दूसरा खिलाड़ी अंदर आया, जो रनिंग टीम का आउट हो गया, उसको छू लिया मान लिया, ठीक है, तो जो रनिंग टीम का दूसरा खिलाड़ी आता है ना, तो उतने टाइम में जो बाहर का ग्राउंड का जो पार्ट उसका पूरा वो अलग, मतलब उससे वो पूरा अलग हो जाता है, बाहर के ग्राउंड से उसका कोई भी शरीर का हिस्सा टच नहीं होता है, और जो रेक्टेंगल जो ग्राउंड कहलाता है उसमें जब वो आ जाता है पूरी तरीके से, तो उसको एंट्री बोला जाता है। कुल मिला के सीधी भाषा में ये बताऊं कि एंट्री मतलब जो रनिंग टीम के खिलाड़ी जब अंदर आ जाता है रेक्टेंगल में, उसको एंट्री बोला जाता है, राइट। अब लेट को क्या होता है कि चेजिंग टीम का जो खिलाड़ी होता है, जब वो खो देने में दूसरे खिलाड़ी को खो देने में थोड़ा सा देरी कर देता है, उसको लेट खो बोला जाता है। क्रॉस लेन मैं समझा चुका हूँ, अब भी थोड़ी देर पहले ही समझाया था मैंने कि इस तरह से जो लाइन बनी होती ना बीच में, दो पोल के बीच में, उनको बोला जाता है क्रॉस लेन, ठीक है। अब लाइन कट क्या होता है, व्हेन अ चेजर कट द स्क्वायर लाइन क्रॉसेस द लेन और सेंटर लेन ड्यूरिंग द चेजिंग अपोनेंट, ठीक है ना। मतलब कहने का मतलब ये रहता है कि या तो ये वाली लाइन या तो ये वाली लाइन को क्रॉस कर दे वो, या फिर ये वाली लाइन को क्रॉस कर दे, तो उसको बोला जाता है लाइन कट। कौन, चेजर क्रॉस कर दे तो इसको बोला जाता है लाइन कट। आई होप इतना क्लियर होगा, आगे चलते हैं हम। सो गाइस वीडियो यहीं पर एंड होता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा।